भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस दुनिया के लिए एक करिश्माई प्रभावक थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी में बहुत योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों में देशभक्ति लेकर आया। एक सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालय में अपने पूरे अध्ययन में शीर्ष स्थान हासिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में प्रथम श्रेणी के साथ दर्शनशास्त्र के साथ स्नातक किया। 1919 में प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान मिला था। बाद में उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 3 सुभाष चंद्र बोस 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 4 उनका विवाह ऑस्ट्रियाई मूल की एमिली शेंकल नाम की महिला से हुआ था। उनकी एक बेटी अनीता बोस भी है, जो एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री है। 5 देशभक्तों की बात करें तो बोस स्वयं एक आध्यात्मिक देशभक्त थे। नेताजी का मानस स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित था। वह 15 वर्ष के थे जब उन्हें पहली बार स्वामी विवेकानंद के कार्यों का पता चला, जिसके बाद आध्यात्मिकता के प्रति उनका शाश्वत झुकाव प्रकट हुआ और उसके भीतर एक क्रांति कई गुना बढ़ गई। उनका मानना था कि दोनों आध्यात्मिक गुरु एक अदृश्य व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। 6 जय हिंद भारत के सबसे लोकप्रिय नारों में से एक बोस द्वारा गढ़ा गया था और रवींद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को अपने पसंदीदा राष्ट्रगान के रूप में चुनने वाला भी था। 7 इस महान स्वतंत्रता सेनानी को 1921 से 1941 की अवधि के दौरान 11 बार कैद किया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने 1930 में कलकत्ता के मेयर का पद ग्रहण किया था। 8 1921 से 1941 तक सुभाष पूर्ण स्वतंत्रता के अपने रुख के कारण 11 बार विभिन्न जेलों में कैद रहे। उनका मानना था कि गांधी की अहिंसा की रणनीति स्वतंत्रता पाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगी और उन्होंने हिंसक प्रतिरोध की वकालत की। 9 हालांकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के दर्शन के विरोधी थे, फिर भी वे उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहते थे। यह सम्मान प्रशंसनीय था क्योंकि बोस पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। ऐसा कोई बलिदान नहीं था जो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए नहीं किया। 10 उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 11 सुभाष चंद्रा की मृत्यु भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रही है। कहा जाता है कि ताइवान के आसपास उसका अतिभारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 3rd डिग्री बर्न से उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसके समर्थकों ने तुरंत बाद में इस खबर का खंडन किया था और साजिश के सिद्धांत तब से जीवित है। 12 उनका प्रसिद्ध नारा था, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और प्रसिद्ध उद्धरण दिल्ली चलो था। जय हिंद उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक और नारा था और बाद में भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया गया। उनके द्वारा गढ़ा गया एक और नारा था इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी। हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।